चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। और इसका जो विकर्ण है, देखिए ये जो विकर्ण ए सी है, विकर्ण ए सी क्या काम कर रहा, जो कोण ए है और कोण सी है, कोण ए और सी को क्या कर रहा, समद्विभाजित कर रहा। तो लिखिए ए हमारा समझिए क्या हो गया, कोण ए हो गया। और इस कोण ए को क्या कर रहा है, ए सी समद्विभाजित कर रहा है। कुछ इस तरीके से इसको दो बराबर भागों में बांट रहा, समद्विभाजित कर रहा। और ये हमारा कोण सी है, इस कोण सी को भी ये जो ए सी है वो क्या कर रहा, समद्विभाजित कर रहा है। इसको हमने माना एंगल 1, इसको माना 2, और इसको हमने लिया 3, और इसको ले लिया 4। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए और क्या कह रहा है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। हमें दिखाना है ये जो आयत है ए बी सी डी एक वर्ग है। और आगे क्या बताना है, विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे ये जो विकर्ण बी डी बनेगा ये एंगल बी और डी को भी समद्विभाजित करता है, हमें ये भी दिखाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। हमें दिखाना है कि एबीसीडी एक वर्ग है और इसमें हमें दिया है कि ये जो एसी है वो कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि एसी कोण ए को बराबर बराबर काट रही है। तो लिखिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। लिख दीजिए विकर्ण एसी, विकर्ण एसी, विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा एंगल 3 है वो बराबर किसके होगा, एंगल 4 के। आप इसको भी लिख लीजिए, एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसको भी जो विकर्ण है वो क्या कर रहा है, विकर्ण एसी दो बराबर भागों में काट रहा है। अब आप लोग यहां से ध्यान से देखिए, अब ध्यान से क्या देखना है, देखिए ये जो एंगल 1 है, यहां से देखिए ये जो एंगल 1 है वो बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। अब आप लोग कहोगे क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। लिखिए एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और आप लोग नेक्स्ट देखिए, यहां पे ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो लिखिए एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3 के। ए क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ए भी क्या है, एकांतर कोण है। और इनको आप लोग समीकरण लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको आप 2 ले लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, और इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। और स्टूडेंट्स आप लोग देखिए समीकरण 1 और आप देखिए समीकरण नंबर 4 से। लिखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण 4 से। 1 और 4 से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। और यहाँ पे समीकरण 4 से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है ना। तो यहाँ पे एंगल 2 के स्थान पे एंगल 3 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए एंगल 1 हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। और यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हो, आप लोग देखिए ये जो हमारा एंगल 1 है, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल 1 है वो बराबर हो जा रहा है किसके, एंगल 3 के। एंगल 1 बराबर हो जा रहा है एंगल 3 के। तो यहां से आप लोगों ने क्या समझा, एक कोण इस कोण के बराबर है
और हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और समझिए, अगर कोई आयत है उसकी आसन्न भुजाएं एक समान हैं, उसकी आसन्न भुजाएं एक समान हैं, तो आयत क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहां से देखिए वर्ग सिद्ध हो गया। तो लिखिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहां से AD हमारा बराबर हो जाएगा CD के, लिखिए AD बराबर CD, क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है। स्टूडेंट, जितनी थ्योरम्स हैं सारी थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए। तो यहां से हमारा जो AD है बराबर हो गया CD के। अब देखिए ये अतः आसन्न भुजाएं बराबर हो गई ना, देखिए AD बराबर हो गया CD के। तो यहां से आप क्या लिखोगे, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं एक समान हो, जिसकी आसन्न भुजाएं एक समान हो, वर्ग कहलाता है, या फिर वर्ग होता है। वर्ग होता है। अतः ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है। एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं एक समान हो, वर्ग होता है, अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्या दिखाना है, हमें नेक्स्ट दिखाना है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग आकृति बना लेते हैं। तो आप लोग इस वाले वर्ग में देखिए, अब वर्ग तो वही है, इसमें थोड़ा इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये विकर्ण क्या है, BD है। राइट कर दीजिए नाम इसका ABCD, और ए हमारा क्या हो गया, विकर्ण BD। हमें दिखाना है कि विकर्ण BD कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो नाम राइट कर दीजिए इसका, इसको हमने 5 लिखा, इसको 6 लिखा, और इसको हमने 7, और इसको हमने 8 लिखा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग इरेज कर दें कुछ पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आप लोग सबसे पहले ये सोचिए कि हम लोग क्या दिखा दें, ऐसा क्या दिखा दें जिससे ये सिद्ध हो जाए कि जो BD है वो क्या कर रहा है, एंगल B और D को दो समान भागों में बांट रहा है। इसके लिए अगर हम दिखा दें एंगल 7 बराबर हमारा एंगल 8 के, देखिए अगर हम दिखा दें एंगल 7 बराबर हमारा 8 के है, और दिखा दें एंगल 5 हमारा 6 के बराबर है, एंगल 5 हमारा एंगल 6 के बराबर है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब ए दोनों को बराबर काट रहा होगा। तो हमें यही दिखाना है, एंगल 7 को एंगल 8 के बराबर, एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ग है ABCD, आप इसमें देखिए, इसमें देखिए ए हमारा जो एंगल 5 है, ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 8 के। अब आप लोग कहेंगे बराबर क्यों होगा, तो आप लोग सोच करके बताइए। एंगल 5 हमारा बराबर होगा एंगल 8 के, क्यों बराबर होगा,
क्योंकि एकांतर कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। और नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा एंगल 6 है, ये बराबर होगा एंगल 7 के। तो लिखिए एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के। ये भी क्या है? एकांतर कोण है। इसको आप लोग समीकरण का नाम देते चलिए। इसके पहले हमने 1 2 3 4 समीकरण लिया था, इसको आप 5 ले लीजिए, इसको आप 6 नंबर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारा एंगल 6 बराबर हो गया 7 के। अब आप लोग देखिए, ये जो भुजा AD है वो बराबर किसके? AB के। लिखिए जो AD है त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है? ये जो भुजा AD है वो बराबर है AB के। AD बराबर है किसके? AB के। बराबर क्यों है? क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और स्टूडेंट देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा? देखिए इस वाले त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं ABD में, और A वाली भुजा इसके बराबर आ गई। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। और यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। और इसको हमने किस आधार पे लिखा? बराबर भुजाओं के सामने, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, के कोण बराबर होते हैं। इतनी बात समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? यहां से देखिए जो हमारा एंगल 5 है वो यहां से एंगल 7 के बराबर हो गया। और इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 7। अब आप यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया? एंगल 5 बराबर हो गया एंगल 7 के। और समीकरण अगर हम लोग 6 और 7 से देखें, समीकरण 6 और 7 से लिखिए क्या हो जाएगा? समीकरण 6 और 7 से, 6 और 7 से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या दिख रहा है? आप लोग सोच करके बताइए। देखिए 6 और 7 से हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे समीकरण में 6 में क्या है? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 है। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 है। और साथ में जो हमारा एंगल 5 है वो इक्वल 7 है। तो इस 7 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। और इसको आप समीकरण नंबर क्या लिख लीजिए? 8। और यहां से देखिए क्या हो गया? हमारा जो एंगल 6 है वो इक्वल हो गया एंगल 5 के, यानी कि ए वाला जो हमारा एंगल है वो बराबर हो गया किसके? इस वाले एंगल के। एंगल 5 बराबर हो गया एंगल 6 के। तो देखिए ये जो BD है कोण B को दो समान भागों में काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये हमारे पास आ गया। चलिए आप लोग नेक्स्ट देखिए। अब देखिए एंगल 7 हमारा 8 के बराबर कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आप लोग देखिए किस समीकरण को देखेंगे? समीकरण आप लोग देखिए 5 और 6 को, समीकरण 5 और 6 को, 5 और किसको देखना है? आप लोग 5 और 7 को देखिए, ठीक है। लिखिए समीकरण 5 और 7 से, 5 और 7 से यहां में क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पे क्या होगा आप लोग देखिए, 5 में क्या है? एंगल 5 इज इक्वल टू हमारा एंगल 8 है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 है। और साथ में देखिए जो हमारा एंगल 5 है वो इज इक्वल टू एंगल 7 है। और इस एंगल 5 के स्थान पे हम लोग एंगल 7 रख सकते हैं, तो रख दीजिए।
एंगल 5 के स्थान पे हमने एंगल 7 रखा, तो यहाँ से हमारा एंगल 7, देखिए एंगल 7 आ चुका है एंगल 8 के। इसका मतलब ए वाला जो कोण है वो बराबर है इस कोण के, बराबर आ गया कि नहीं आ गया। और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 9। अब समीकरण 8 और 9 से आपको क्या दिख रहा, एंगल 6 बराबर है एंगल 5 के, और 9 में देखिए क्या दिख रहा है, एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। तो यहां से यह सिद्ध हो रहा है ना कि जो बी डी है कोण बी, और यहाँ पे देखिए जो विकर्ण बी डी है बी और डी को समद्विभाजित कर रहा है ना, लिख दीजिए। तो लिखिए स्टूडेंट्स, अतः समीकरण 8 तथा 9 से 8 तथा 9 से यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध होता है विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी है ना, देख लीजिए, हाँ विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी व डी को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है। तो स्टूडेंट देखिए इससे प्रूव हो गया, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।